फ्रेंड्स, वीके क्लासेस में विवेक सर आपका वेलकम करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट किया। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन IDENTIFICATION आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में चुका होगा, कौमा चुके होंगे, कौमा चुकी होगी, आदि आ जाए, आदि आ जाए, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं ताकि हिंदी के सेंटेंस को पढ़ते ही आपको पता लग जाए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द हिंदी सेंटेंस, विच टेंस। हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में, हिंदी का कोई वाक्य है और क्रिया के अंत में यदि आपको चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी नजर आता है तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसान खेत में हल चला चुका होगा। वे शतरंज खेल चुके होंगे। सरिता खाना पका चुकी होगी। अब ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है,
किसान खेत में हल चला चुका होगा। तो हिंदी का सेंटेंस है, यहाँ पे हल चलाना वर्ब है। हल चलाने को इंग्लिश में प्लो बोलते हैं, PLOUGH, प्लो। प्लो मीन्स हल चलाना। तो वर्ब आप ज्यादा से ज्यादा लर्न करें विद मीनिंग। हल चलाना को प्लो बोलते हैं। और बाद में अंत में चुका होगा आ गया है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वे शतरंज खेल चुके होंगे, खेलना हमारा वर्ब है। अंत में चुके होंगे आया है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सरिता खाना पका चुकी होगी, पकाना यहाँ पे वर्ब है। अंत में चुकी होगी आ गया, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब राइट करें आप। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव स्लैश लगा के शैल हैव। आई और वी के साथ आपने शैल हैव का प्रयोग करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपने विल हैव का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की मुख्य क्रिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस टेंस में हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा हल चलाना, हल चलाना को प्लो बोलते हैं। तो प्लो की थर्ड फॉर्म विल बी यूज इन दिस टेंस, प्लॉड, PLOUGHED। प्लॉड थर्ड फॉर्म होती है प्लो की। यहाँ पे खेलना क्रिया है, खेलने की थर्ड फॉर्म, खेलना को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, तो प्लेड यूज करनी है। पकाना को हम कुक भी कहते हैं और बेक भी कहते हैं। तो कुक की थर्ड फॉर्म आपने पढ़ी कुक्ड, तो इसलिए वर्ब की फॉर्म आप जरूर याद करें। टेंस के साथ साथ डेली आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार वर्ब याद करनी चाहिए। मिनिमम 20 या 30 वर्ब्स आप इजीली लर्न कर सकते हैं विद मीनिंग। तो आपने डेली 30 वर्ब्स का टारगेट करके उन्हें याद करना है। तो 10 डेज में ही आपके 300 के आसपास वर्ब हो जाएंगी और उन्हीं वर्बों के बेस पर आप डिफरेंट टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं सभी टेंसेस के। अब बात आती है फॉर्मेशन रूल। फॉर्मेशन रूल, फॉर्मेशन रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के लिए आपने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव। कहां पे विल हैव का प्रयोग करते हैं, कहां पे शैल हैव का, वो मैं बता चुका हूं। वन मोर टाइम रिपीट भी कर देता हूं। यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई कॉमा वी ये हैं तो आपने शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, अन्यथा विल हैव का आप प्रयोग करेंगे। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहां पे आपने विल या शैल लिखना है, प्लस नॉट प्लस हैव लगाना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट लगेगा वो विल हैव और शैल हैव के बीच में लगेगा। विल हैव नॉट नहीं लगाना है, शैल हैव नॉट नहीं लगाना है। यदि आपने विल हैव के बाद में नॉट यूज किया है तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए रूल्स में मैंने लिखवाया है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी रूल का आप फॉलो करें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब में से विल या शैल आगे आ जाएगा। विल है सेंटेंस में तो विल आगे, शैल है तो शैल आगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन।
इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल या शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से आपने इंटरोगेटिव के लिए इंटरोगेटिव का फॉलो करें, इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए इंटरोगेटिव नेगेटिव का। अब जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, किसान खेत में हल चला चुका होगा। ट्रांसलेशन के लिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन रूल सबसे पहले पोजीशन आपको सब्जेक्ट की होती है, तो अभी सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, काम के करने वाले को, डूअर ऑफ द वर्क इज नोन एज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? किसान, इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? किसान। तो आपने सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आई और वी नहीं है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपको मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब यहाँ पे आपकी हल चलाना है। हल चलाने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लो की थर्ड फॉर्म प्लोड होती है, तो आपने प्लोड का यूज करना है। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे हल चला रहा है? खेत में, तो इसलिए फील्ड, इन द फील्ड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में आप लगाएं, किसान को द फार्मर विल हैव प्लॉड, द फार्मर विल हैव प्लॉड इन द फील्ड। फील्ड भी लिख सकते हैं आप और फार्म भी लिख सकते हैं। फार्म और फील्ड मैंने खेत ही होता है, FIELD और FARM, फार्म्स, दोनों का मीनिंग खेत ही होता है। तो आप इन द फील्ड लिखें या इन द फार्म। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपने विल हैव के बीच में आपने नोट लगाना है, बाकी सेम का सेम रहेगा। द फार्मर will not have plowed in the field। इंटरोगेटिव जब आप बनाएं तो सिंपल सेंटेंस के विल को उठा के सब्जेक्ट से पहले अर्थात फार्मर से पहले यदि आप लिखेंगे तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, will the farmer have plowed in the field। साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपने नेगेटिव सेंटेंस के विल को सब्जेक्ट से पहले रख देना है। तो आपका ये बन जाएगा, विल द फार्मर नॉट हैव प्लॉड इन द फील्ड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस से आप 4 टाइप के सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे शतरंज खेल चुके होंगे, तो वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा? दे विल हैव। यहाँ पे वर्ब आपकी खेलना है, खेलने को प्ले कहते हैं, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड विल बी यूज। दे विल हैव प्लेड शतरंज को चेस, तो दे विल हैव प्लेड चेस। दे विल नॉट हैव प्लेड चेस, क्या वे शतरंज खेल चुके होंगे? विल दे हैव प्लेड चेस, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वे शतरंज नहीं खेल चुके होंगे? विल दे नॉट हैव प्लेड चेस,
साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका है, सरिता खाना पका चुकी होगी, इसको भी आप बना सकते हैं, सरिता विल हैव कुक्ड फूड, सरिता विल नॉट हैव कुक्ड फूड। फूड लिखें या मील लिखें, मील भी लिख सकते हैं, MEAL, मील और फूड दोनों का अर्थ भोजन या खाना होता है, भोजन भी आप कह सकते हैं या खाना। विल सरिता हैव कुक्ड फूड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विल सरिता नॉट हैव कुक्ड फूड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वर्ब्स का यूज करके डिफरेंट सेंटेंसेस आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हिंदी सेंटेंस चेंज इनटू इंग्लिश बाय द यूजिंग फॉर्मेशन रूल्स। थैंक यू।